नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का केवीआर लर्निंग एकेडमी में। दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, केवीआर लर्निंग एकेडमी एक नया यूट्यूब चैनल है, तो इसलिए आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट कि इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आइए केवीआर लर्निंग ऐप पर, साथ ही KVR Learning.com पे, वहाँ पे काफ़ी सारे एग्जाम का टेस्ट सीरीज अब लाइव हो चुका है। दोस्तों, इस चैनल पे हम लोगों ने पिछले दिनों करंट अफेयर्स का एक सीरीज शुरू किया था। यह डेली बेसिस पे होगा। तो इसमें हम लोगों का जो टारगेट है वह 5 से लेके 10-20 जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उतना एमसीक्यू बनाएंगे। फिर उसको जो है पूरी डिटेल में जो है पूरा व्याख्या देखेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे और किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है और विकल्प से भी किस तरह से क्वेश्चन अब बनने की संभावना है, उस सारे जो चीज़ों को हम लोग इस क्लास के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो जानते हैं कि आप लोग को पता होगा कि करंट अफेयर्स किसी भी एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। करंट अफेयर से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस सेक्शन को हम लोग कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जीके तो हालांकि हम लोग आसानी से पढ़ लेते हैं, जो स्टेटिक्स रहता है रट लेते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स में ऐसा नहीं है। करंट अफेयर्स में हम लोगों को पता नहीं होता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा। इसीलिए डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स हम लोगों को देखना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए और फिर मंथली मैगजीन हो तो उसको भी पढ़ना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने काफ़ी सारे जो न्यूज़पेपर होते हैं, जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, उसके साथ ही जो पीआईबी है गवर्नमेंट का साइट, उसके अलावा भी जो इंटरनेट पे सोर्स जो अवेलेबल है, तो वहाँ से हम लोग ये कंटेंट लेकर के जो है आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का यह सीरीज लेकर आए हैं। तो आप लोग यकीन मानिए कि यहाँ से जो भी डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करेंगे, इस क्लास में करेंगे, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोगों को आपके एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का क्लास जो है हम लोग शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे। आप लोगों को टाइम देंगे पढ़ने का, फिर कुछ सेकंड का जो है टाइम देंगे, गेस कीजिए अपना आंसर। उसके बाद फिर जो है यहाँ पे मैं आंसर बताऊंगा, साथ साथ आप भी अपना आंसर गेस कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को गंवाए हुए। तो दोस्तों, आज का जो पहला सवाल है ये रहा आप लोगों के सामने कि आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खोला है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो नई शिक्षा नीति 2020 है, इसमें कई तरह के प्रावधान किए गए हैं कि जो इंडिया का जो इंस्टीट्यूट है वो भी अपना कैंपस किसी विदेशी जमीन पे खोल सकता है। साथ ही जो बाहर के जो अच्छे इंस्टीट्यूट है वो भी इंडिया में आके अपना कैंपस खोल सकता है। तो इसी प्रावधान के तहत, इसी इनिशिएटिव के तहत जो है या जो अपना अहमदाबाद का आईआईएम है, इसने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है। इसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। यहाँ पे इंग्लिश में भी हम लोगों ने यही प्रयास किया है कि जो क्वेश्चन हो और फॉर्मेट हो वह बाइलिंगुअल हो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कि हिंदी मीडियम में देते हैं एग्जाम, काफ़ी सारे इंग्लिश मीडियम में देते हैं। तो हम लोगों का यही प्रयास है कि आप लोगों को जो भी कंटेंट दे वह बाइलिंगुअल हो, ताकि किन्हीं के साथ इनजस्टिस ना हो। तो बताइए इसका आंसर, कोई गेस कीजिए तो क्या हो इसका आंसर होगा। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ। तो दोस्तों, जो इंग्लिश में एक क्वेश्चन है कि वेयर हैज आईआईएम अहमदाबाद ओपन इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस। तो आप लोगों को पता होगा कि हाल ही में जो हमारे जो मिनिस्टर है उनका जो वहाँ पे दौरा हुआ था, यूएई का दौरा हुआ था, वहीं पे जाके उन्होंने अब जो है अपना जो है एक कैंपस अहमदाबाद का खोला, वहाँ पे वो उपस्थित रहे। तो जो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, तो यह इसका जो है सही आंसर है दुबई। तो दुबई में जो है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुबई। हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि थोड़ा सा मैं साइड हट जाता हूँ, आप लोग क्वेश्चन के एक बार देख लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएनजीए ने किन देशों ने न्यूयॉर्क घोषणा का प्रस्ताव रखा है। विच कंट्रीज प्रपोज द न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन एट द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यानी कि यूनाइटेड यूएनजीए। तो आप लोगों को यह बताना है कि न्यूयॉर्क घोषणा का जो है एक प्रस्ताव रखा गया है कहाँ पे, तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा में। और ये किससे संबंधित है, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये न्यूयॉर्क घोषणा किससे संबंधित है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है। अभी इसके बारे में बताता हूँ कि जो है यह किससे संबंधित है। तो दोस्तों, जो न्यूयॉर्क घोषणा है, यह जो इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है,
तो उनका जो टू स्टेट का जो सोल्यूशन है, टू स्टेट का एक रिजोल्यूशन है कि वहाँ पे दो स्टेट होना चाहिए, एक ज्यूइश के लिए और एक जो है फ़लस्तीनियन के लिए। तो उसी से संबंधित यह घोषणा है। तो अभी हाल ही में यह जो है प्रस्ताव जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में लाया गया था। अब किन देश के द्वारा या किन देशों के द्वारा लाया गया था, ये चीज़ आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, 1 मिनट आप लोग बताइए फिर मैं बताता हूँ। तो इसका सही आंसर है फ्रांस और सऊदी अरब। फ्रांस और सऊदी अरब ने मिलकर के यह प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन में लाया था, और वहाँ पे भारत ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन में अपना वोट दिया। तो टोटल 142 वोट जो है इसका फेवर में गया, जिसको कि ओवरवेलमिंग कह सकते हैं, और अपोजिशन में 10 वोट गया, इसमें कि अमेरिका भी अपोजिशन में वोट दिया। तो आप देख सकते हैं कि कितना देश जो है इस प्रस्ताव के समर्थन में अभी वोट दिया है। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, या तो न्यूयॉर्क घोषणा से पूछ सकता है, या आप लोगों से इस तरह से भी पूछ सकता है कि किन देशों के द्वारा यह लाया गया था। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, रिवीजन कीजिएगा। हाँ, अगर इस क्लास से संबंधित आप लोगों को पीडीएफ या पीपीटी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका जो पीपीटी और पीडीएफ भी आप हमारे जो केवीआर लर्निंग का ऐप है वहाँ पर अवेलेबल आप लोगों के लिए करवा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर हिंदी में थोड़ा सा मिसप्रिंट है कि यहाँ पर हो जाएगा कि पहले इंग्लिश में क्वेश्चन है कि विच इंडेंजर्ड मरीन स्पीसीज में बी इंडेंजर्ड ड्यू टू द प्रोजेक्ट। तो किस जो है ना, या किन परियोजना के कारण, यहाँ पे किस हो जाएगा, किस परियोजना के कारण जो है कौन, इसमें पूछ रहा है कौन सी लुप्त प्राय समुद्री प्रजाति खतरे में पड़ सकती है। ये क्वेश्चन है कि एक जो है लुप्त प्राय समुद्री प्रजाति है और एक परियोजना जो है वहां पे चलाया जा रहा है, जिसके वजह से जो है इस प्रजाति के जो है इस पे खतरा मंडरा रहा है। तो आप लोगों को बताना यह कौन सी जो है प्रजाति है। 1 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ, फिर जो है मैं इसका आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों यह जो है काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसका जो सही आंसर होगा तो यह होगा लेदरबैक सी टर्टल। लेदरबैक सी टर्टल जो है, जो चमड़े की पीठ वाली समुद्री कछुआ इसको बोला जाता है। तो ये जो है एक संकटपूर्ण प्रजाति है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का है दोस्तों कि व्हाट इज द नेम ऑफ 3D एयर सर्विलेंस रडार कमीशन बाय द इंडियन नेवी। तो भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए 3D वायु निगरानी रडार, ये है 3D वायु निगरानी रडार। इसका जो है नाम क्या है, आप लोगों को नाम बताना है। तो आप लोग जानते हैं कि आत्मनिर्भर भारत के द्वारा जो है इंडिया में काफ़ी सारे डिफेंस प्रोजेक्ट भी अब बनाया जा रहा है, चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो इसी योजना के तहत यह प्रोजेक्ट एक बन रहा है। तो आप लोगों को इसका नाम बताना है कि इसका नाम क्या है। अभी 1 मिनट का यहाँ पे 30 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है, आप लोग इसको गेस कीजिए। तो दोस्तों इस जो 3D वायु निगरानी रडार है, इसका नाम आंसर हो जाएगा ए, लांजा एन। लांजा एन नामक यह 3D वायुसेना निगरानी रडार है। हालांकि इसको दूसरे तरफ से भी पूछ सकता है, जैसे कि आप लोगों को ये दे देगा कि लांजा एन, लांजा एन जो है क्या है, तो आप लोगों को याद रखना है कि क्या है, यह एक निगरानी रडार है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अभी जो है आप लोगों को ये जो है क्वेश्चन जो दिखा रहा हूँ ये काफी महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन को आप लोग बीबीएक में रख लीजिए कि आपका जो भी आने वाले एग्जाम है वहाँ पे इस क्वेश्चन को पूछने की जो है संभावना काफी हाई रहेगा। तो ये क्वेश्चन जो है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बैराबी सेरांग रेलवे लाइन का उद्घाटन किया। तो ये जो है बैराबी सेरांग रेलवे लाइन अभी हाल ही में एक राज्य है जो कि नॉर्थ ईस्ट का है, इतना मैं हिंट्स दे देता हूँ। वहाँ पर इस लाइन जो ये रेलवे प्रोजेक्ट है इसका जो है प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया है। तो क्वेश्चन ये है इंग्लिश में कि इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द बैराबी सेरांग रेलवे लाइन। तो इस रेलवे लाइन का भी प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया। तो यह किस राज्य में है आप लोगों को यह बताना है।
तो 1 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ, इसको जो है गेस कीजिए। तो दोस्तों यह जो प्रोजेक्ट है यह हमारे नॉर्थ ईस्ट का राज्य मिजोरम है, वहाँ पर इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाया गया है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, कारण है कि मिजोरम जो है इससे पहले रेल लाइन से जुड़ा हुआ नहीं था शेष भारत से। अब इस प्रोजेक्ट के चालू होने के वजह से अब यह भी हमारे जो इंडिया के जो मेनलैंड है, जो और भी जो स्टेट है, वहाँ से यह रेल लाइन के द्वारा जुड़ गया है। तो ये बैरागी सेरांग रेलवे लाइन का जो है उद्घाटन जो है मिजोरम में किया गया है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में अगर कुछ भी ऐसा प्रोजेक्ट आता है तो वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना काफ़ी अधिक होती है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जानते हैं कि काफ़ी सारे जो हमारे संसाधन है उसका सही से जो है उपयोग नहीं हो पा रहा है। काफ़ी सारे जो है पिछड़ापन भी वहाँ पे है। इसका वजह है कि एक तो जो है जोग्राफिकल वजह भी होता है, फिर से वहाँ पे जो है कुछ जो है लॉ एंड ऑर्डर का भी प्रॉब्लम रहा है पहले भी। तो इस तरह के जो है इंसर्जेंसी भी रहती है, तो इस वजह से थोड़ा सा पिछड़ापन उधर देखने को मिलता है। तो अब जो है यह रेल प्रोजेक्ट से जुड़ गया है, तो आने वाले समय में वहाँ पे डेवलपमेंट का काम और भी तेज़ी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंश्योरेंस कंपनी हैव पार्टिसिपेटेड इन NHI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ISB प्रोग्राम। तो कुछ हिंदी में क्वेश्चन है कि NHI के ISB कार्यक्रम में कितनी बीमा कंपनियों ने भाग लिया है। इसका जो है आप लोगों को आंसर बताना है, बताइए, गेस कीजिए जो कितना कंपनी होगा। थोड़ा मैं साइड हट जाता हूँ, आप लोग क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, फिर जो है क्वेश्चन का जो भी आंसर है उसको गेस कीजिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी, टोटल जो है 12 कंपनियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यह क्वेश्चन जो है ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें एक कंसेप्ट बताना था, और जो नए स्टूडेंट है उनके लिए यह कंसेप्ट जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो इन्हीं वजह से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने इसमें जो है इनकॉर्पोरेट किया है। तो क्वेश्चन है कि अगस्त 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति की दर, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, रिटेल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या थी, ये चीज़ को आप लोगों को बताना। व्हाट वाज द रिटेल इन्फ्लेशन रेट, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन अगस्त 2025। हालांकि जो आप लोगों को एग्जाम में जो पूछेगा तो वह आप लोगों को मंथली नहीं पूछता है, इन जनरल आप लोगों को पूछेगा ईयरली, या किसी जो है तिमाही का पूछ लेगा, या क्या, तो उस तरह से पूछता है जनरली। लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट आप लोगों को पता होगा कि जो रिटेल जो मुद्रास्फीति है, या जो ये रिटेल इन्फ्लेशन रेट जो होता है, या खुदरा मुद्रास्फीति जिसको बोलते हैं, इसका एक टारगेट होता है। टारगेट कितना है, तो ये RBI के द्वारा तय किया गया है कि टारगेट होगा 4%। 4%, और इसका एक जो है ±2%, ये एक ब्रैकेट है कि मैक्सिमम आपको इस रेंज में रहना है। 4+2 कीजिएगा तो 6 होगा, और 4-2 कीजिएगा तो 2, यानी कि 2 से लेकर के अगर 6% के बीच में महंगाई रहता है तो यह इकोनॉमी के लिए अच्छा माना जाता है। क्योंकि अगर आपको महंगाई बिल्कुल खत्म हो जाए तो इससे एक इंडिकेशन मिलता है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है कहीं ना कहीं सुस्त पड़ गया है। इसलिए जो है थोड़ा सा जो महंगाई है वो भी रहना चाहिए। लेकिन ये इंडिया के लिए जो है इसको इतना माना गया है कि अगर 4% ±2% रहता है तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए सही रहता है। उतना जो इसमें जो है रहना चाहिए, जिससे कि हम लोगों का ग्रोथ भी देखने को मिले। तो इसीलिए जो है सरकार का और RBI का टारगेट रहता है कि इस महंगाई की दर को जो है इस रेंज में रखा जाए। तो अभी का जो फिलहाल जो इस मंथ का अगर आप लोग देखिएगा तो उस अगस्त का देखिएगा तो अगस्त में यह महंगाई दर 2.07% रहा है। इससे पहले का अगर हम लोग देखें, जुलाई का देखें, तो जुलाई में ये जो दर था यह 1.61% था। अब ये थोड़ा सा बढ़ करके 2.0, तो इस रेंज में हम लोगों का यह महंगाई दर आ गया। ठीक है, तो कितना आ गया, 4% ±2% के ब्रैकेट में यह दर आ गया है, जो कि सही माना जाता है। इतना जो है हमारे इकोनॉमी के लिए। और आज के लिए बस इतना ही।
इतना ही क्वेश्चन आज जो है न्यूज़पेपर से और भी सोर्स से बन पाया। अब हम लोग अगले वीडियो में जो है अगले डेट का फिर देखेंगे। तो इस तरह से और आने वाले समय में फिर हम लोग कुछ मैराथन क्लास भी चलाएंगे, जैसे कि मंथली और वीकली। वीकली तो रहेगा ही, जो जो पूरे वीक में जितना किए उसका एक समराइज हम लोग संडे को कर देंगे। उसके बाद जो है जो मंथली जो पिछले एक साल का हम लोग मंथ वाइज कर लेंगे, और फिर एक जो है हाफ ईयरली या ईयरली वो भी बना लेंगे। तो इस तरह से हम लोगों का ये एक हॉलिस्टिक प्रिपरेशन हो जाएगा करंट अफेयर्स का, और कहीं से भी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग आसानी से जवाब दे पाइएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को अपने दोस्तों और जानने वाले के साथ शेयर भी कर दें। और आने वाले समय में हम लोग और भी काफ़ी तरह के वीडियो, काफ़ी तरह के कंटेंट और अच्छे कंटेंट यहाँ इस चैनल पर लेकर आएंगे। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, तो केवीआर लर्निंग का जो मोबाइल एप्लीकेशन है वह गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। वहाँ पर आप लोग सर्च कर सकते हैं केवीआर लर्निंग ऐप। केवीआर लर्निंग ऐप इस तरह का जो है लोगो आप लोगों को देखने को मिलेगा ऐप का, वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए। साइन अप करने के बाद आप लोग टेस्ट सीरीज वहाँ पर दे पाइएगा। साथ ही आप लोग kvrlearning.com पर भी टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। ये भी वेबसाइट अब लाइव आ चुका है। तो केवीआर लर्निंग ऐप और kvrlearning.com दोनों जगह आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवा दिया गया है। तो आप लोग वहां विजिट करके टेस्ट सीरीज दे सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को एक नए हाइट पर लेके जा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।